हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने बफर से सफर योजना शुरू की है। अगला सवाल रहेगा, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? प्यारे दोस्तों, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाने वाले जो किरदार थे वे थे बेन किंग्सले। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बेन किंग्सले। अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन डी 5 सितंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? प्यारे दोस्तों, जापान पर परमाणु बम 1947 को गिराया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? प्यारे दोस्तों, कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, धनराज पिल्लई हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? प्यारे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो स्थान पाकिस्तान में है वह हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो दोस्तों, मराठा शासकों द्वारा चौथ कर लिया जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता अपने सर्वोच्च शिखर पर थे? प्यारे दोस्तों, बालाजी बाजीराव मस्ताना यानी कि बाजीराव, सॉरी मस्ताना नहीं है, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा सत्ता अपने सर्वोच्च शिखर पर थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? प्यारे दोस्तों, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? प्यारे दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले थे लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन बी मिल्खा सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो प्यारे दोस्तों, इसमें से उत्तक का जो उदाहरण है वह हो जाएगा रक्त। कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है तो ऑक्सीजन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान का प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? प्रारूप समिति के चेयरमैन जो थे दोस्तों वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर क्या होता है? तो दोस्तों सर्वोच्च स्तर जिला परिषद होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में सर्वोच्च स्तर होता है जिला परिषद का। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती होता है। कावारत्ती यह यहाँ मिसिंग है, तो ऑप्शन बी कावारत्ती बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? प्यारे दोस्तों श्रीलंका का मुद्रा का भी नाम रुपया ही है, हमारे भारत देश जैसे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? प्यारे दोस्तों स्वर्ण झील जो है अमृतसर सरोवर झील पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील। अगला सवाल रहेगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाई थी? तो प्यारे दोस्तों बुलंद दरवाजा बनवाने वाले जो शासक थे अकबर थे। ऑप्शन ए अकबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? प्यारे दोस्तों पुष्कर मेला जो लगता है अजमेर जगह पर लगता है। ऑप्शन बी अजमेर सही जवाब हो जाएगा। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? प्यारे दोस्तों सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाले थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी से ऊन प्राप्त नहीं होता है? दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुअर। सुअर से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन ए सुअर सही जवाब हो जाएगा। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों जालियांवाला बाग जो है वह अमृतसर में स्थित होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? तो अर्जुन देव जी ने बनाया था। ऑप्शन ए अर्जुन देव जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? प्यारे दोस्तों जवाहर सागर जो बांध है वह चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी चंबल नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी कोसी नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों कपूरथला ये ल है, तो कपूरथला ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, जहां रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है नई दिल्ली में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? जो सबसे नया है दोस्तों, तो बताना है कुडनकुलम जो है सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों हावड़ा जंक्शन जो है हावड़ा जंक्शन पर सर्वाधिक रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या अधिक है अगर देखा जाए तो। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो दोस्तों
यहाँ पर कोचीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह कोलकाता शहर में स्थित है हावड़ा ब्रिज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? प्यारे दोस्तों, चाबहार बंदरगाह जो है वह स्थित है ईरान देश में। ऑप्शन डी ईरान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? प्यारे दोस्तों, मिशन रफ्तार जो है यह जुड़ा है रेल यातायात से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना राज्य में गोलकुंडा किला स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, यह 1925 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल होगा, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? तो प्यारे दोस्तों, मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप का खून बहुत पसंद है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? प्यारे दोस्तों, पालक की सब्जी खाने से खून बढ़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? प्यारे दोस्तों, पीपल जो है बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? प्यारे दोस्तों, भारत का वह राज्य पूछ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा झारखंड। और झारखंड में रांची जो है इसकी राजधानी, रांची, जिसमें कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कौन सा शहर हो जाएगा? तो रांची शहर हो जाएगा जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ ऑप्शन बी झारखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमेजन की एक दिन की कमाई कितनी है? लगभग दोस्तों, अमेजन की एक दिन की जो कमाई है लगभग 340 करोड़ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, अमेजन ही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार जो है रूस देश के पास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो प्यारे दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं और उस देश का ये अपने आप को एक समुद्र के किनारे भी घोषित कर चुके हैं। तो ये सी लैंड देश का नाम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों, एशिया की जो सबसे बड़ी घाटी है वह है डांग घाटी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? दोस्तों, कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 16 करोड़ लोग रोज शराब पीते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? प्यारे दोस्तों, सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे वे थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? प्यारे दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इनके पिता का नाम हैदर अली था, जिन्होंने
अंग्रेजी से युद्ध लड़ा और उस युद्ध को मैसूर आंग्ल युद्ध कहा जाता है? ऑप्शन सी मैसूर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? प्यारे दोस्तों, शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। सामवेद से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्यारे दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली जो सबसे पहली भारतीय महिला थी वह थी कल्पना चावला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो प्यारे दोस्तों, रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह जो है लाल दिखता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? तो दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा युद्ध 38 मिनट तक चला था। ऑप्शन ए 38 मिनट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 14 सितंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे पहले सब्जी उगाई गई थी मटर। प्रमाणित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे 60 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको टेस्ट प्रश्न में बताना है कि दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन ए है गोबी, थार, सहारा और अंटार्कटिका। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों और अपने उपस्थिति को दर्ज करें सही और आप 1 से 60 तक प्रश्नों में कितना आपने हल किया था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप हमसे जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।